Hello everyone and welcome to my channel. So this video is for all the CA finalist students who have just cleared their CA intermediate and are in a dilemma whether they should go for mid-sized firms or big firms for their articleship. So I hope this video helps in your decision making. Let's start with the video. So firstly, I will start with the very basic bifurcation between mid-sized firms and big firms, which is that in big firms you have to choose and you get exposure to any one domain only, whereas in mid-sized firms you get exposure to multiple domains, depending on the whatever the firm is in practice with. तो सबसे पहला तो ये बहुत ही बेसिक बाइफिकेशन है। आई नो आप सबको पता ही होगा, स्टिल अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर दूं कि बिग फर्म्स में यू हैव अ लिमिटेड एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ डोमेन, दैट इज यू हैव टू चूज ओनली वन डोमेन. बट हैविंग सेड दैट, व्हेन आई से लिमिटेड एक्सपोजर ओनली इन टर्म्स ऑफ डोमेन एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड लर्निंग. क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ होता है जो कि आप बहुत बार सुनते हो कि मिड साइज में ज़्यादा सीखने मिलेगा और बिग फर्म्स में नहीं मिलेगा. ऐसा क्यों होगा यार? आपको बिग फर्म्स में आई नो लिमिटेड एक्सपोजर होता है, कोई एक वन डोमेन का ही होगा, लेकिन लर्निंग बहुत अच्छी होती है, उस पूरे डोमेन का आपको इन डेप्थ नॉलेज आ जाता है. सो येस, दिस वॉज द वेरी बेसिक बाइफिकेशन बिटवीन मिड साइज फर्म्स एंड बिग फर्म्स. नाउ आपको ये दोनों फर्म्स में से कौन सी फर्म चूज करनी है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? इसका सबसे पहले क्राइटेरिया है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल सेट है, फॉर सपोज आपने ये सोच लिया है कि आप सीए बनने के बाद क्या करना चाहते हो, क्या आप जॉब करना चाहते हो, क्या आप बिजनेस करना चाहते हो, या आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, तो अगर ये चीज़ सेट है तो आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ा ईजियर हो जाता है. फॉर सपोज अगर आपने ये सोचा है कि आप प्रैक्टिस ही करोगे सीए बनने के बाद, तो आई थिंक मिड साइज इज़ द फर्म विच यू शुड गो फॉर. क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस में यू नीड टू लर्न, यू नीड टू हैव एक्सपोजर टू मल्टीपल डोमेन्स. आपको सारे डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, या एटलीस्ट 2-3 डोमेन्स में तो आपकी एक्सपर्टीज होनी ही चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए. ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल डोमेन वाली फर्म प्रैक्टिस नहीं करती है, बट जनरली मिड साइज फर्म्स आर एंगेज इन मल्टीपल डोमेन्स. सो येस, आपको मिड साइज फर्म्स के लिए जाना चाहिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो. नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइज कि मिड साइज अपनी सिटी से करे कि बाहर की सिटी से करे. तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर, मतलब आपका डिसीजन कि आप अपनी सिटी को जज करो कि आपकी सिटी में अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छी नॉलेज मिलेगी कि नहीं, अच्छा क्लाइंट है कि नहीं, अच्छा काम है कि नहीं. और अगर आपको लगता है आपकी सिटी ही एकदम सफिशिएंट है कि आप इसी सिटी में ग्रो करके यहीं से मोर एंड मोर क्लाइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यहीं पे काम कर सकते हो, तो अपनी सिटी की मिड साइज से ही करो. अदरवाइज यू कैन गो फॉर अदर सिटी, जहाँ ऐसी कोई भी सिटी आप जा सकते हो जहाँ के मिड साइज में अच्छा काम हो. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिड साइज अपनी ही सिटी के क्लाइंट्स को एंगेज करती है, बाहर की सिटी के क्लाइंट से भी एंगेज होती है. तो येस, यू कैन गो फॉर दैट. नाउ अगर आपका गोल श्योर नहीं है, या आप अपने सारे पाथ को ओपन रखना चाहते हो, सपोज आप जॉब के लिए भी ओके हो, या आपको टाइम के साथ जैसे समझ आया आप प्रैक्टिस भी करना चाहोगे या बिजनेस भी खोलना चाहोगे, व्हाटसोएवर, तो in this scenario, I guess you should have 1 year experience of big firms, क्योंकि you get knowledge too. Firstly, आपको corporate culture का knowledge हो जाता है. You have a good name in your resume. You have a good tag in your resume. थर्ड ये होता है कि आप बाहर की सिटी में जाके लर्निंग करोगे, बाहर के क्लाइंट्स कैसे डील करते हैं, कैसी सारी चीज़ें होती है बड़ी फर्म्स में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, सब चीज़ कैसे फ्लो करती है, उसका आपका नॉलेज मिलेगा. तो अगर आपने ये नहीं अगर आप अभी भी डिलेमा में हो कि क्या करना है क्या नहीं, आप नहीं सोच पा रहे हो कि आगे क्या करना है, सो सिंपली गो फॉर बिग फर्म्स, ऐसा आई थिंक. क्यों? क्योंकि अगर इवन आफ्टर 1 year आपको ये लगा कि आपको नहीं जम रहा है, यू मतलब आपको मिड साइज में शिफ्ट करना है, तो यू कैन ईजिली स्विच, यू कैन ईजिली टेक ट्रांसफर एंड गो टू योर मिड साइज फर्म इन योर ओन सिटी. बट अगर आपने मिड साइज होने के बाद आप सेकेंड ईयर ट्रांसफर ट्राई करोगे बिग फर्म्स में, इट इज़ नॉट पॉसिबल. बहुत ही रेयर केस में अगर आपका कोई पर्सनल रेफरेंस है तभी आई गेस सेकेंड ईयर ट्रांसफर कोई लेते हैं बिग फर्म्स, अदरवाइज वो नहीं लेते हैं ट्रांसफर केसेस. सो येस, अगर आप थोड़ी सी भी डिलेमा में हो तो प्लीज़ गो फॉर बिग फर्म्स. नाउ आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस बिग मिथ कि अगर आपको सी इंटरमीडिएट में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं तो यू कैन नॉट गेट सिलेक्टेड इन बिग फोर. दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हमें अटेम्प्ट लग गया, अब हमारा बिग फर्म्स में नहीं हो सकता. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन स्टिल अप्लाई इन बिग फोर एंड गेट सिलेक्टेड. क्योंकि मैं भी जब वीडियो में थी, आई हैड मेनी फ्रेंड्स जिनको अटेम्प्ट्स लगे हैं, दे वर स्टिल इन वीडियो. सो दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रू कि आप अटेम्प्ट्स के बाद आप बिग फर्म्स का रास्ता ही एकदम छोड़ दोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता. ये बिल्कुल हो सकता है. हाँ, कुछ पोस्ट में आते हैं, कुछ वैकेंसी पोस्ट में आते हैं कि वी आर प्रेफरिंग ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट्स, या उसमें आप मत अप्लाई करो. बट ऐसा नहीं है कि दैट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल द बिग फर्म्स. तो प्लीज़ अप्लाई करना बिग फर्म्स में. एंड आई नो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वो एटलीस्ट 1 year बिग फर्म्स में एक्सपोजर ले ही.
तो क्यों नहीं लेना चाहिए? आई गेस यू शुड गो फॉर इट। और अगर आपको नहीं भी जमा तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आप सेकेंड ईयर अपनी मिड साइज में ट्रांसफ़र ले लो, बट रिवर्स ट्रांसफ़र फ्रॉम मिड साइज टू big firms is not possible until and unless you have a very personal reference। तो सेकेंड ईयर ट्रांसफर्स यूजुअली बिग फर्म्स नहीं लेती है। तो आई गेस फर्स्ट ईयर ऑफ एक्सपोजर आपका होना ही चाहिए, आप ले सकते हो अगर आप नहीं हो श्योर। आई एम नॉट प्रमोटिंग टू चूज ओनली बिग फर्म्स, बट आई एम सेइंग कि अगर आप नहीं हो श्योर और आपका मन है कि आप एक बार कॉर्पोरेट कल्चर का एक्सपीरियंस लो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और ऑल्सो बिग फर्म्स ऑल्सो ऑफर सम नीश डोमेन्स which are not generally used in mid-sized firms like M&A, valuation, फॉरेंसिक्स ऑडिट, बिजनेस एडवाइजरी। ये सारे भी कुछ इंटरेस्टिंग और यूनिक डोमेन्स होते हैं जिसमें बिग फर्म्स एंगेज करती है, तो यू कैन ऑल्सो लर्न दैट, राइट। नाउ आई वॉन्ट टू ब्रेक सम मिथ्स कि अगर आप सबसे पहले तो मैंने इंटरमीडिएट वाला बोल दिया, आपको इंटरमीडिएट में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे तो क्या आप जा सकते हो बिग फर्म्स में? येस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपने मिड साइज में की है आर्टिकलशिप, अगर आपको सेकेंड ईयर में मन हुआ टू शिफ्ट टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इज द ट्रांजिशन स्मूथ और इट लिटिल टफ? तो आई गेस द ट्रांजिशन इज ओके, आप बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ हो जाएगा कि सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाली कंपनी सिर्फ बिग फर्म्स को ही प्रेफरेंस देती है, ऐसा नहीं है। यू कैन ऑल्सो गेट इन टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपने मिड साइज से भी की है तो। थर्ड है कि अगर आपने मिड साइज से काम किया है तो जस्ट बिकॉज यू हैव, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था, तो जस्ट आई एम क्लियरिंग आउट कि यू हैव एक्सपोजर टू मल्टीपल डोमेन, तो आपको जॉब के लिए ट्रांजिशन ईजी होगा। येस, आपको जॉब के लिए ट्रांजिशन तो ईजी होगा ही, बट अगर आप बिग फर्म्स में हो, फॉर सपोज अगर मैंने इंटरनल ऑडिट में एक्सपोजर लिया है, तो फॉर जॉब के लिए अगर मुझे स्टैट ऑडिट में जॉब चाहिए होगी तो क्या वो मिल जाएगी? थोड़ा सा ट्रांजिशन टफ होता है, आपको इंटरनल ऑडिट में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि स्टैट ऑडिट के दरवाजे एकदम ही बंद हो जाएंगे और आपको कोई लेगा ही नहीं जस्ट बिकॉज आपकी आर्टिकलशिप में आपने उसमें एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांजिशन ईजी होता है, ईजी नहीं होता, थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर ट्रांजिशन हो सकता है। सो दिज आर ऑल द मैथ्स विच आई लाइक टू ब्रेक सबसे पहले, क्योंकि आप वीडियो के थ्रू आउट ये ना सोचो कि फिर ट्रांजिशन हार्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन थोड़ा सा टफ होता है बट हो जाता है। पिछले कुछ मिनट में आई होप मैंने कुछ डिसीजन मेकिंग ईजी कर दिया होगा। स्टिल आई अंडरस्टैंड कि आपको बहुत ज़्यादा फिर भी कन्फ्यूजन होगा ही। क्यों? क्योंकि यू गेट, मतलब आप जब आर्टिकलशिप ढूंढते हो, क्योंकि मेरा भी यही एक्सपीरियंस था, मैं जब आर्टिकलशिप ढूंढ रही थी, सो ऑब्वियसली यू टेंड टू कंसल्ट टू मल्टीपल पीपल, एंड व्हेन यू कंसल्ट टू मल्टीपल पीपल यू कम अक्रॉस मल्टीपल ओपिनियंस। तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ था कि आई गेट टू यूज टू सो मैनी ओपिनियंस कि बिग फर्म मत चूज़ करो, वहाँ पे लर्निंग नहीं है, मिड साइज चूज़ करो, फिर मिड साइज मत चूज़ करो क्योंकि बहुत कम काम है, क्या ही काम है, थोड़ा दिन में सीख जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं, आपको भी आएंगे। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी, हर एक ओपिनियन को अपने दिमाग में बिठा के अपना डिसीजन मेकिंग को बार बार ट्रिगर मत करो उससे। आप कुछ एकदम ही आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी इंसान ने आपको ऐसा कोई ओपिनियन दिया है जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तभी आप उस ओपिनियन को उतना ज़्यादा एंटरटेन करो। अदरवाइज आप बस उसका ओपिनियन लो और फिर उसको रहने दो। हर एक चीज़ को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस मत करो, वरना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई थी जब मैं अपना आर्टिकलशिप का हंट कर रही थी, बट देन आई मेड अ डिसीजन कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना ही है। एंड अगर आप भी ये सुन लो कि अगर आप कर भी लोगे कहीं से भी, मिड साइज से, बिग फर्म से, कुछ भी नहीं बिगड़ता है, कुछ भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो जाता है। जहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस है, जहाँ पे भी आपकी नॉलेज मिली है, वो आपको हमेशा काम आएगी ही, आपको ट्रांजिशन भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंस होने की भी नीड नहीं होती है ये डिसीजन मेकिंग में। नाउ सेकेंड थिंग इज़, वाइल जब आप लोगों का ओपिनियन लेते हो, यू टेंड टू लाइक, आप पूछते हो किसी बिग फर्म के आर्टिकल्स से कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ मिड साइज के आर्टिकल्स से कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अब कुछ बिग फर्म्स के आर्टिकल या कहीं के भी आर्टिकल्स आपको ये बोलते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिड साइज हियर, क्योंकि मिड साइज में अगर एक फर्म में 10-12 आर्टिकल है और अगर उनमें से कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रेशर ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो आई होप कि वहाँ पे, मतलब इट इज़ मोर लाइकली कि वहाँ पे होगा ही वर्क प्रेशर ज़्यादा। बट अगर आप बिग फर्म के किसी आर्टिकल से ले रहे हो, फॉर सपोज किसी डेलॉयट वाले ने ये बोल दिया कि मेरे यहाँ वर्क प्रेशर ज़्यादा है, तो दैट डजंट मीन कि पूरे डेलॉयट में वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच होती है ये सोचने की कि आप किसी एक का ओपिनियन यूनिफॉर्म कर दोगे पूरी फर्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि बिग फर्म्स में यू हैव मल्टीपल डोमेन्स के अंदर भी मल्टीपल टीम्स, यू हैव मल्टीपल टीम लीड्स, सबका अप्रोच अलग होता है, सबका क्लाइंट अलग होते हैं, सबका वर्क अप्रोच अलग होता है, सबका पीपल मैनेजमेंट अप्रोच अलग होता है, ठीक है।
तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि उनकी टीम में अगर मतलब किसी ने आपको ये बोला कि यहाँ पे वर्क प्रेशर ज़्यादा है, तो आप बस ये समझो कि इस टीम में, इस सिटी में, इस डिपार्टमेंट में वर्क प्रेशर ज़्यादा है, नॉट कि पूरे फर्म में वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा, और फिर आप उस फर्म को कैंसिल आउट कर दोगे, विच इज़ नॉट राइट। अगर आपको सही में जानना है कि आप फॉर सपोज आपको एक जगह से आया ऑफर, EY इंटरनल ऑडिट गुड़गांव, यहाँ से आपको आया, यू जस्ट गो एंड चेक विद द पर्सन जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड उनको आप कैसे कनेक्ट करोगे, लिंक्डइन में आप लिखो आर्टिकल EY गुड़गांव इंटरनल ऑडिट, वहाँ से आप उनसे पूछ सकते हो। जब आप उनसे पूछोगे, कीप योर क्वेश्चंस वेरी प्रिसाइज, प्लीज डू नॉट आस्क कि प्लीज टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस, तो वो जनरलाइज वे में आपको लिख देंगे गुड और बैड। अगर आपको सही में जानना है कि वहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कोई टॉक्सिक कल्चर तो नहीं है, जस्ट सिंपली राइट योर 2 to 3 क्वेश्चंस कि आपका वर्क टाइमिंग्स क्या होता है, आपका वर्कलोड कैसा है, क्या आप अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। सो येस, ये मेरी लर्निंग थी, क्योंकि मैंने जब बिग फर्म में काम किया तब मैंने ये जाना कि आर्टिकल्स के या लोगों के बहुत वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस हो सकते हैं, एंड इट ट्रूली डिपेंड्स ऑन द सिटी, द डिपार्टमेंट एंड द टीम लीड। तो येस, अगर आप भी किसी का ओपिनियन ले रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट कीप इट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फर्म। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपने बिग फर्म्स चूज़ की तो क्योंकि उसमें एक ही डोमेन चूज़ करना है, तो कौन सा डोमेन चूज़ करें। मैं भी ऑनेस्टली बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थ्रू आउट सेम ही था सारे सब्जेक्ट के बीच में। ऐसा नहीं था कि मुझे किसी एक सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और किसी के लिए एकदम ही ज़्यादा हेट था। हाँ, ये मैंने बहुत सोचने के बाद कैंसिल आउट किया कि मुझे टैक्सेशन में नहीं जाना है। आप भी हो सके, अगर आपको जितना भी आपका इंटरमीडिएट में जितना आपने पढ़ा, जितना आपने लर्न किया, उससे अगर आप कैंसिल आउट कर सकते हो कि ये वाला चीज़ आपको इतना इंटरेस्ट नहीं करती है, तो आप उसको कैंसिल आउट कर दो। तो इस वे में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा डोमेन चूज़ करना है। सेकेंड, सबसे ज़्यादा कॉमन डोमेन होता है स्टैट ऑडिट। अगर आपको स्टैट ऑडिट मिल रहा है तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि स्टैट ऑडिट में आपको बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स की लर्निंग आ ही जाती है, एंड स्टैट ऑडिट इज़ अ वेरी गुड डोमेन टू प्रैक्टिस इन आर्टिकलशिप। ठीक है, तो अगर आपको स्टैट ऑडिट का ऑफर आ रहा है तो यू कैन सिंपली गो फॉर इट। अगर आपको किसी और डोमेन का एक्सपोजर चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्टैट ऑडिट अच्छा है तो सबको स्टैट ऑडिट में ही जाना चाहिए। आई हैव माई एक्सपीरियंस इन इंटरनल ऑडिट एंड आई लाइक इंटरनल ऑडिट वेरी मच, मुझे तो बहुत पसंद आया था उसमें एक्सपीरियंस। ओके, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आप वो डोमेन चूज़ करो, ऐसा नहीं है कि आपको वहीं से वही डोमेन से वहीं से ऑफर आएगा। आपको अपना मन पसंदीदा डोमेन मिलना भी थोड़ा टफ होता है, क्योंकि मुझे जब ऑफर आया था तो मैंने तब उनसे नेगोशिएट करने का ट्राई किया था कि कैन आई गेट एक्सपोजर इन स्टैट ऑडिट, बट वो नहीं मिला, एंड देन आई चूज इंटरनल ऑडिट, क्योंकि मैं इंटरनल ऑडिट से ओके थी एकदम। मुझे इंटरनल ऑडिट तो बहुत नया डोमेन है, इसका ज़्यादा पढ़ाई नहीं आती है हमारे इंटरमीडिएट में, बट येस आई चूज इट एंड आई लाइक इट। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपने एकदम ही कैंसिल आउट कर दिया कि ये डोमेन में नहीं काम करना है, फिर भी अगर आपको बस ऑफर आया है तो आप उसमें जा रहे हो, तो ऐसा भी मत करना। ट्राई टू गेट अ डोमेन जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब हेट ना हो उस डोमेन से। वन मोर थिंग इज़ कि जब हम आर्टिकलशिप ढूंढ रहे होते हैं तो हम बहुत नया नया होता है, तो हम बहुत एंथुजियास्ट होते हैं कि हाँ, जितना भी वर्कलोड आएगा हमें तो बस काम सीखना है, अभी काम सीखने का बहुत ज़्यादा जुनून होता है। तो आप तब आप ओके हो जाते हो वर्कलोड के लिए, और ऐसी कोई भी फर्म जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, आप उसके लिए ओके हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वहाँ पे लर्निंग ज़्यादा होगी। हाँ, कुछ ज़्यादा वर्कलोड का मतलब लर्निंग ज़्यादा होता है, बट ये हमेशा ज़्यादा नहीं होता है, एंड यू शुड नॉट चूज़ फर्म्स जिसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि आप अभी भी स्टूडेंट हो, आप अभी भी 20 की या 21 की एज में ही हो, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर लेने की, इतना ज़्यादा वर्क बर्डन लेने की कोई नीड नहीं है। एंड थर्ड एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी CA फाइनल की पढ़ाई भी आपको मैनेज करनी ही है साथ में। तो प्लीज़ वो मत भूलो, क्योंकि आप वर्कलोड के चक्कर में अगर अपनी फाइनल की पढ़ाई मिस कर दोगे तो आप CA बनने में आपको टाइम लग जाएगा, वो आपका सेटबैक हो जाएगा, वो आपका गैप आ ही जाएगा एनीवेज। तो येस, कोई भी ऐसी फर्म मत चूज़ करना जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो। हाँ, अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो कि मैसिव वर्कलोड के बाद भी अपनी पढ़ाई मैनेज कर सकता है, देन आई थिंक आप वो चूज़ कर सकते हो, बट स्टिल आई वोंट सजेस्ट टू चूज़ दैट। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू से दिस कि प्लीज़ बी अ लिटिल पेशेंट ओवर द प्रोसेस, क्योंकि पेशेंस इज़ द की, क्योंकि ये सब चीज़ों में टाइम लगता ही है, और आप इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करोगे, बहुत हड़बड़ी करोगे, तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट। एंड येस, इफ़ यू फेस एनी सेटबैक्स और रिजेक्शंस ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्लीज़ डू नॉट गेट अपसेट और क्वेश्चन योरसेल्फ, क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस और ये सब होता ही है, तो इसमें ज़्यादा मायूस होने की कोई नीड नहीं है। और एट लास्ट आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि आप जहाँ से भी आर्टिकलशिप करो, आपकी लर्निंग आपको 100% आगे काम आएगी ही, एंड आई होप आप सबको वहाँ आर्टिकलशिप मिल जाए जहाँ जहाँ आप चाहते हो। So yes, that was it for this video. If you have any questions, please put them down in the comment section right below, and I'll be really happy to help you all. So yes, that was it for this video. Do like, comment, share and subscribe to my channel. Bye bye.